ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। जयपुर जिला प्रमुख चुनाव में उठा आरोप प्रत्यारोप का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिला प्रमुख चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर संभाग प्रभारी गोविंद मेघवाल ने आलाकमान को रिपोर्ट भेज दी है। आलाकमान को भेजी गई रिपोर्ट में पायलट कैंप के चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी को कसूरवार ठहराया गया है। आपको याद दिला दें कि हाल ही में हुए जयपुर जिला प्रमुख चुनाव में जीत के सपने संजोए बैठी कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग के चलते हार का मुंह देखना पड़ा। क्रॉस वोटिंग के लिए कांग्रेस नेता एवं संभाग प्रभारी गोविंद मेघवाल ने वेद प्रकाश सोलंकी पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसके साथ ही मेघवाल ने आलाकमान को भेजी गई रिपोर्ट में क्रॉस वोटिंग के लिए सोलंकी को जिम्मेदार ठहराया है। इस पूरे मामले में अपनी ओर से सफाई देने के लिए मंगलवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने एक नया शगुफा छोड़ते हुए कहा कि मेरे खिलाफ काफी लंबे समय से हनी ट्रैप की साजिश रची जा रही है। ऐसे षड्यंत्र तो पिछले कई महीनों से चल रहे हैं। कई महीनों से कई तरीके आरोप प्रत्यारोप और ऐसे कई वीडियोस महिलाओं को फंसाने का काम कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन इससे न तो वेद सोलंकी पहले दबा था, न दबेगा, न मेरी आवाज पहले कमजोर हुई थी, न आगे कमजोर होगी। महिलाएं पीछे लगाती है ना, वो मैंने दिया है ना, बजाज नगर में दर्ज कराया हुआ है भाई मुकदमा। क्या मामला सर? कि भाई वीडियो भेजते हैं, इस तरीके से भेजती हैं जो महिलाएं ब्लैकमेल करती हैं, वो भेजा है मैंने, बजाज नगर में लिखा हुआ है। तो आपको क्या हनी ट्रैप में फंसाने का? अरे भैया कुछ भी करा सकते हैं, आवाज को दबाने के लिए कुछ भी हो सकता है, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बात इसी चीज की हो रही है कि जो भी चीज है किसी स्थिति तक कोई भी जा सकता है, लेकिन जो आवाज है पूरे राजस्थान के अंदर, जो युवाओं की, गरीब की, दलित की जो आवाज है, उसको जिस तरह से मैं पहले उठाता रहा था, आगे भी इसी तरह से उठाता रहूंगा। वही गोविंद मेघवाल पर निशाना साधते हुए सोलंकी ने कहा कि लोगों को कह रहे हैं तुम्हारे ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाएंगे, सोलंकी को हम 10 दिन में निकलवा देंगे, उस तरह से कह के जो बयानबाजी कराई है ये सरासर गलत है। कितनी पार्टियों में आके आए, कौन सी पार्टी को ओबलाइज किया है, भाई पुरानी पार्टी के लोगों को ओबलाइज किया है, कैसे किया है ये तो वो जानेंगे। लेकिन मैं किसी के ब्लॉक अध्यक्षों को बिठा के जो विरोधी, जो खेमे के लोग हैं, सब विधानसभा क्षेत्र में टिकट मांगने वाले लोग हैं, उनसे आप कुछ भी बयान दिला दोगे, इसका मतलब ये हो गया कि विधायक गलत हो गया। ये जो ठहराने का काम किया है ये बिल्कुल गलत काम किया है, इसकी मैं निंदा करता हूँ। और जो व्यक्ति कितने चुनाव लड़े, कौन कौन सी पार्टी से लड़े हैं भाई प्रभारी महोदय ने, ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी से कब लड़े, बीएसपी से कब लड़े, कांग्रेस से कब लड़े, वो आदमी मुझे सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। सोलंकी ने आगे कहा कि आलाकमान को रिपोर्ट भेजने से पहले ना तो मेरा पक्ष जानने की कोशिश की गई और ना ही नेताओं से बात की गई, बस आनन फानन में रिपोर्ट भेज दी। अरे मैं भी भरतपुर का इंचार्ज रहा हूँ, मैंने जो जाहिदाजी की शिकायत की थी उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, लेकिन मेरी रिपोर्ट 24 घंटे में बनाकर भेज दी। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि प्रभारी और पर्यवेक्षक पर ऐसा किसका दबाव था कि उन्होंने इतनी जल्दबाजी की। वेद प्रकाश सोलंकी ने आगे कहा कि गोविंद मेघवाल ने मेरे राजनीतिक विरोधियों से मेरे खिलाफ बयान दिलवाए और मुझ पर अनगिनत आरोप लगवाए। सोलंकी ने कहा कि इस पूरे मामले में मैंने गोविंद मेघवाल को फोन करके कहा था कि ब्लॉक अध्यक्ष 2 कैंडिडेट लेकर भाग गया है। सोलंकी ने कहा कि मैं खुद 2 अगस्त से लगातार बाड़ाबंदी की बात कह रहा हूँ। बाड़ाबंदी को लेकर मैंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को कहा था। मेरे फोन करने के बाद डोटासरा ने मेघवाल को फोन कर बाड़ेबंदी के लिए कहा, लेकिन मेघवाल आनाकानी करते नजर आए। आज जो लोग मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो खुद भाजपा की बाड़ाबंदी में शामिल थे। सोलंकी ने आगे कहा कि मैं अपना पक्ष आलाकमान के सामने रख चुका हूं। मैंने साफ कहा है कि जो भी लोग कांग्रेस में रहकर भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, भाजपा से मिले हुए हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन संभाग प्रभारी ने मेरे खिलाफ रिपोर्ट तैयार कर आनन फानन में आलाकमान को भेजी है, उसे प्रदेश की जनता देख रही है। वहीं रमा देवी का जिक्र करते हुए सोलंकी ने कहा कि रमा देवी को टिकट देने के लिए विधायक बाबूलाल नागर की भी मर्जी थी और यह एक सामूहिक फैसला था, तो फिर नागर को भी इस पूरे मामले में दोषी मानना चाहिए। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।